इस बार ठंड काफी कम है और अधिक होनी चाहिए। जोशी, और अधिक ठंड हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। मेरा तो कोई बच्चा है नहीं, फिर मैं ये सब क्यों सोचूं? सही कहा तुमने। अगर तुम्हारे बच्चे होते तो तुम्हें टूनी की बात समझ आती। अरे तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। ठंड कम या अधिक करना मेरे हाथ में थोड़े है। जोशी, हम सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। तुम बुरा मत मानो, मैं चलती हूँ। बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। एक बार जंगल में परीलोक से एक परी घूमने के लिए आई। परी जंगल में आकर काफी खुश थी। वाओ, कितना सुंदर जंगल है। मैं कुछ दिन यहीं पर रहूंगी। एक दिन पीनू और टोनी चिड़िया जंगल में खाना तलाश कर रहे थे। तभी उनकी नजर उड़ती हुई परी पर गई। पीनू, तुमने देखा, वह परी थी। टोनी, क्या तुम परी के बारे में कुछ जानती हो? ज्यादा तो नहीं, पर इनके पास एक जादुई छड़ी होती है। टोनी, हमें कुछ करना चाहिए, कहीं ये परी हमें कुछ नुकसान न पहुंचा दे। पीनू, तुम भी ना, भला ये सुंदर सी परी हमें क्यों परेशान करेगी? टोनी, तुम बहुत सीधी हो। परी कोई हमारी दोस्त थोड़े है जो हमें परेशान नहीं करेगी। उधर परी पूरे जंगल में खुशी से घूम रही थी। तभी परी की नजर एक तोते पर गई। ये तोता इतना दुखी क्यों है? परी तोते के पास पहुंची। तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? तुम कौन हो? मुझे मत मारना, मेरा एक छोटा सा बच्चा है। तुम डरो नहीं, मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। मैं दूसरे जंगल यहाँ पर घूमने आया था। यहाँ पर घूमते घूमते मेरा पैर एक पत्थर से दबकर टूट गया। बस इतनी छोटी सी बात, मैं तुम्हारा पैर अभी ठीक कर देती हूँ। फिर परी ने अपनी जादुई छड़ी से मिट्ठू तोते का पैर ठीक कर दिया। परी, तुम सच में बहुत दयालु परी हो। तुम आराम से अब अपने बच्चों के पास जाओ। मैं कुछ दिनों बाद तुमसे जरूर मिलने आऊंगा। टोनी चिड़िया जंगल में टहल रही थी। तभी टोनी के पास परी आई। तुम कहाँ से आई हो? मैं परीलोक से धरती पर घूमने के लिए आई हूँ। फिर परी और टोनी चिड़िया आपस में बातें करने लगे। टोनी, अब मैं चलती हूँ, फिर दोबारा मिलेंगे। एक दिन परी ने जंगल में एक छोटा सा पौधा देखा जो काफी सुंदर था। परी ने अपनी छड़ी से छोटे पौधे को बड़ा बना दिया। जोशी कबूतर वहीं छिपकर परी को देख रहा था। शायद ये वही परी है जिसके बारे में पीनू ने बताया था। इसके पास तो जादुई छड़ी भी है। जोशी कबूतर को जादुई छड़ी का लालच आ गया। अगर यह छड़ी मेरे पास हो तो फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जोशी कबूतर रात भर छड़ी के बारे में सोचती रही। अगले दिन जोशी कबूतर परी को ढूंढने निकल गया और फिर परी को ढूंढते ढूंढते परी के पास आ पहुंची। हो, तुम कितनी सुंदर परी हो। जोशी, तुम भी बहुत सुंदर हो। परी, तुम्हारे हाथ में कितनी सुंदर छड़ी है। काश मैं भी इसे अपने हाथ में लेकर देख सकती। परी ने जोशी को मासूम और भोली समझकर छड़ी जोशी को दे दी। जोशी कबूतर ने तुरंत छड़ी के जादू से परी को एक पेड़ से बांध दिया और फिर छड़ी लेकर अपने घर आ पहुंची। हो, पूरे जंगल में बर्फ पड़ाती हूँ। तभी जंगल में बहुत तेज बर्फ पड़ने लगी। ये छड़ी तो बहुत अच्छी है, इसे छिपा कर रख देती हूँ। मम्मा, मेरे को बहुत ठंड लग रही है। ये ठंड कब खत्म होगी?
उधर टोनी चिड़िया इतनी अधिक ठंड देखकर परेशान थी। पीनू, इतनी ठंड से मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊंगी? टोनी, तुम मानो या न मानो, ये सब उस परी का ही करा धरा है। उधर परी रस्सी से खुलकर जूसी को खोज रही थी, लेकिन परी को कहीं पर भी जूसी कबूतर नहीं मिला। अगर छड़ी वापस नहीं मिली तो मैं परी लोग वापस कैसे जाऊंगी? जंगल में ठंड दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। पीनू, तुम ठंड से इतना परेशान क्यों हो? तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं हैं। जूसी, मुझे जंगल में छोटे छोटे बच्चों की चिंता है। इतनी ठंड में भला छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? जूसी कबूतर को किसी की चिंता नहीं थी। जूसी सिर्फ वही करती थी जो उसे अच्छा लगता था। उधर टोनी चिड़िया का एक बच्चा ठंड के कारण इस दुनिया से चल बसा। पीनू, मैं अब उस परी को नहीं छोड़ूंगी। टोनी और पीनू चिड़िया परी को खोजते खोजते परी के पास आ पहुँचे। तुम्हारी वजह से टोनी का एक बच्चा इस दुनिया से चल बसा। पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो अचानक ये बर्फबारी क्यों पड़ने लगी? परी पीनू और टोनी चिड़िया को सारी बात बताने लगी कि किस तरह से जूसी कबूतर ने परी को बेवकूफ बनाया। हमें मूर्ख बनाना बंद करो। जूसी तुम्हारी छड़ी का क्या करेगी? तभी वहां पर मिठू तोता भी आ गया। मिठू तोता ने आकर बताया कि परी बहुत दयालु और अच्छी है और परी ने उसका टूटा हुआ पैर एकदम ठीक कर दिया। परी, तुम हमारी मेहमान हो और हमने तुम पे शक किया। मैं अपनी छड़ी के बिना परी लोग कभी वापस नहीं जा सकती। परी, तुम चिंता मत करो, मैं वापस लाकर दूंगी तुम्हारी छड़ी। टोनी चिड़िया तुरंत जूसी कबूतर के घर पहुंची। जूसी, मैंने आज परी के पास एक जादुई छड़ी देखी है। जूसी कबूतर को लगा कि परी अपनी जादुई छड़ी वापस ले गई। जूसी कबूतर ने बेड पर देखा तो छड़ी वहीं पर थी। जूसी, ये परी की छड़ी है, वापस कर दो। नहीं, यह छड़ी मेरी है और मैं नहीं देने वाली। झूठ बोलना बंद करो। तुम्हारी वजह से मैंने अपना एक बच्चा खो दिया। टोनी चिड़िया छड़ी लेकर परी के पास आ गई। जूसी कबूतर भी टोनी के पीछे पीछे वहीं पर आ गया। जूसी, तुमने मुझे धोखा दिया और तुम्हारी गलती के कारण टोनी ने अपना एक बच्चा खो दिया। मैं तुम्हें यहीं पर भस्म कर दूंगी। जूसी कबूतर अपनी करनी पर पछताते हुए परी और टोनी चिड़िया से माफी मांगने लगा। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी भी ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगी। फिर टोनी और परी ने जूसी को माफ कर दिया और फिर परी ने तेज हो रही बर्फबारी को भी बंद कर दिया। टोनी, तुम मेरे साथ चलो। फिर परी टोनी के घर पहुंची और अपनी छड़ी से टोनी के बच्चे को जिंदा कर दिया। दोस्तों, मैं वापस परी लोग चलती हूँ, दोबारा मिलेंगे। परी, दोबारा जल्दी वापस आना। परी वापस परी लोग लौट गई। हेलो गाइज, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।